छड़ाला की 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। संसार भावना में पंच परावर्तन की चर्चा अपन कर रहे थे। उसमें अब तक अपन ने भव परावर्तन की बात की। 4 प्रकार के परावर्तन अपने हो गए। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव। अब अभी अंतिम परावर्तन क्या है? भाव। भाव परावर्तन क्या है कि काल परावर्तन उत्सर्पणी अवसर्पणी के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करना और क्रम क्रम से एक समय जितने समय हैं उन सब समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करना। उन सब में लगने वाले काल को एक काल परावर्तन कहते हैं। नहीं आया। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के कुल मिला के कितने समय हैं? 20 कोड़ाकोड़ी सागर के समय है। 20 कोड़ाकोड़ी सागर के समय में क्रम क्रम से जन्म धारण करना और क्रम क्रम से मरण करना। माने अपन 20 कोड़ाकोड़ी सागर का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्रम क्रम से जन्म होना चाहिए। अक्रम से होगा तो गिनने में नहीं आएगा। गिनने में क्रम से होना चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के लिए लेवें 1 जनवरी 1 से 21,000 साल के वर्ष है। 31 दिसंबर 21,000 का पंचम काल है ना। तो 1 जनवरी 1 जनवरी का जो पहला दिन है, पहला समय है, वहाँ से स्टार्ट करके 31 दिसंबर और जो 21,000 वर्ष का जो अंतिम दिन है, वहाँ तक वहाँ तक के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण। इसमें कितना काल लग जाएगा? ये जो 21,000 साल है, इन्हीं जो क्रम क्रम से जन्म धारण करने में, क्योंकि क्रम से होना चाहिए ना। तो एक बार धारण किया, उसके बाद कितनी भाव धारण करेगा, तब कहीं दूसरे समय में जन्म धारण करेगा। फिर कितने भाव धारण करेगा, तब तीसरे में करेगा। फिर कितने धारण करेगा, तब चौथे में कभी नंबर आएगा तो आएगा। फिर कितने करेगा, फिर 5वें में आएगा। फिर कितने करेगा, फिर 6ठे में आएगा। यानी वो एक समय जो फिक्स है, उसमें जन्म धारण करना, और किसी समय में जन्म धारण करेगा तो गिनती में नहीं गिना जाएगा। और वो समय पलट के 20 कोड़ाकोड़ी सागर में एक ही बार आता है। 20 कोड़ाकोड़ी सागर में यदि वो समय में जन्म कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर की फिर साइकिल घूमेगी। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ऐसे क्रम क्रम से भी समस्त समयों में इस जीव ने जन्म धारण किए, मरण भी की, क्योंकि इसके भव परावर्तन अनंत बीत चुके हैं। अनंत काल परावर्तन सब आ गया। छह काल आ गए। उत्सर्पणी की 10 कोड़ाकोड़ी सागर में 6 काल, अवसर्पणी की 10 कोड़ाकोड़ी सागर में 6। ये तो एक उदाहरण दिया है केवल पंचम काल। तो 6 काल के सब समय लेना है। 6 काल के सारे समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करें, और फिर अवसर्पणी में करें। सब पूरा हो जाए तो फिर मरण करें, क्रम क्रम से मरे। सारे 20 कोड़ाकोड़ी सागर के समय तो कितना काल लगेगा इसमें? समझ आएगी नहीं बात? अनंत सागर लग जाएंगे। इसलिए बहुत लंबा काल है। क्षेत्र परावर्तन से एक आकाश के प्रदेश की क्रम क्रम से बढ़ते हुए जन्म धारण करना, शरीर की अवमाना को क्रम क्रम से धारण करना, तो ये सब काल इसमें बहुत लगता है। भाव परावर्तन, एक समय बढ़ती हुई आयु को प्राप्त करना, नरक की, देव की, मनुष्य की, तिर्यंश की, इसमें कितना काल लगेगा? नारक की एक समय बढ़ती हुई आयु प्राप्त करना,
देव की एक समय बढ़ती हुई आई, मनुष्य की एक समय बढ़ती हुई आई। मनुष्य भाव मिलने कितना दुर्लभ है, फिर उसमें भी एक समय बढ़ती हुई आयु मिलना, वो कितना काल लग जाएगा। पंचपरावर्तन जब तक समय क्षेत्र काल सब एक साथ चलते क्या वो तो पांचों एक साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन कंप्लीट जो है सबसे आखिरी में भाव होता है। जब अनंत द्रव्य कंप्लीट हो जाते हैं तब कहीं जाके एक क्षेत्र पूरा होता है। ऐसे अनंत क्षेत्र पूरे होते हैं तब एक काल होता है, अनंत काल होता है तब एक भाव होता है, और अनंत भाव हो जाते हैं तब एक भाव परावर्तन होता है। भाव परावर्तन का काल सबसे ज़्यादा है। क्यों है देखो, उसमें क्या है, भाव परावर्तन को चालू करना है अपने को संगी पंचेंद्रीय जीव से। कोई एक संगी पंचेंद्रीय जीव है और उसके सबसे उत्कृष्ट जाति के परिणाम हुए, जब वो समझ लो प्रायोग की लब्धि में जो परिणाम होते हैं वो परिणाम उसके हुए। सम्यक के पूर्व 5 लब्धियाँ होती है, कौन कौन सी? क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। तो उसमें क्षयोक्षम की प्राप्ति माने बुद्धि की प्राप्ति की, जिससे तत्व समझ में आ सके, और विशुद्धि माने तत्व समझने आ सके, तब तत्व समझने आए, वो विशुद्धि की बात है। समझ में तो आता है, ऐसी पात्रता तो है, लेकिन समझने नहीं आते। क्षयोक्षम तो है, बुद्धि है, लेकिन विशुद्धि नहीं है, कषायों की मंदता नहीं है कि तत्व समझने आए। समझने भी आते हैं तो सच्चा उपदेश नहीं मिलता है, तो देशना की कमी है। देशना भी मिल गई तो अपने पुरुषार्थ की कमी है कि विचार नहीं करते, और वो देशना की प्रायोगिक की कमी, प्रायोगिक भी हो जाए, विचार भी करे, निर्णय नहीं करे, तो करण लब्धि की कमी। तो ये 5 लब्धि गुणों की सम्यक्त होता है। इन 5 लब्धि में से 4 लब्धि तो कई बार हो जाती है, लेकिन 5वीं जब भी स्टार्ट भी हो जाती है तो नियम से जीव को सम्यक प्रकट होता ही है। 5वीं करण लब्धि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि कि बाकी की जो 4 लब्धि है वो तो अभाव, बाकी की 4 लब्धि तो अभाव भी कोई हो जाती है। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, ये 4 लब्धि अभाव के भी हो सकती है। एक 5वीं लब्धि ऐसी, करण लब्धि ऐसी है कि जिसके होने पर सम्यक होने का नियम है। जो करण लब्धि के पहले समय को भी प्राप्त कर लेगा तो जीव नियम से सम्यक को प्राप्त करेगा। ये नियम है। करण लब्धि के पहले समय के परिणाम को भी जिसने प्राप्त किया है वो जीव नियम से सम्यक को प्राप्त करता ही करता है। करण लब्धि वाले जीव का मरण नहीं होता, सम्यक प्राप्त करता ही है, वो बीच में मरण भी नहीं होता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण करण लब्धि है। प्रायोगिक लब्धि के अंत तक गया और करण लब्धि के पहले समय तक नहीं आया, तो गेप कितनी रही? एक समय की गेप रही, लेकिन वो एक समय की गेप बहुत बड़ी गेप है, वो संसार और मोक्ष के बीच की गेप है। तो इसलिए वो प्रायोगिक लब्धि के जो अंत समय में जो परिणाम है, समझ लो तो कितने उत्कृष्ट विशुद्धि वाले होंगे। तो उस विशुद्धि वाले परिणाम को जीव ने प्राप्त किया, तो उस विशुद्धि के अंदर कर्मों की स्थिति और अनुभाग सबसे कम पड़ता है। तो वो जब ऐसे विशुद्ध परिणामों को प्राप्त हुआ कि कर्मों की जघन्य स्थिति को बांधे, अपने संगी पंचेंद्रिय के योग की जो जघन्य स्थिति है, अंतर्गोड़ागुड़ी सागर प्रमाण, उतनी स्थिति का कर्म बांधे और अनुभाग भी सबसे जघन्य बांधे, और उसी समय उसके योग स्थान भी जघन्य हो। तो ये सब जघन्य है। अब क्या हुआ कि स्थिति बंध और अनुभाग बंध, वो तो जघन्य रहे, लेकिन योग की तारतम्यता बढ़ जाए। जो योग मतलब आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, उसमें थोड़ी शक्ति बढ़े, उसका एक विभाग प्रतिच्छेद बढ़े। ऐसे क्रम क्रम से योगों में वृद्धि होते रहे। कषाय स्थिति बंद और अनुभाग बंद तो वैसे ही रहे, लेकिन बढ़ाए काय में योग में वृद्धि हो। तो ऐसे योग में धीरे धीरे वृद्धि करके जघन्य से उत्कृष्ट तक जाए, एक ही स्थिति और अनुभाग बंद के योग। फिर क्या करें कि अनुभाग में जरा सा एक विभाग प्रतिच्छेद बढ़े,
और योग जो है उसमें पूरी योग की साइकिल घूमे जगन्य से उत्कृष्ट। फिर योग की पूरी जगन्य से उत्कृष्ट साइकिल अनुभाग में एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने पर बड़ा हुई साइकिल कंप्लीट। फिर एक अनुभाग में और एक अनुभाग बंद, कर्मों का अनुभाग बंद होता है ना, अनुभाग बंद में एक शक्ति अंश और बढ़ जाए, एक शक्तियांश अविभाग प्रतिच्छेद, और योगों की तारतम्यता फिर जगन्य से उत्कृष्ट तक हो गए। ऐसे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद में पूरी योग की साइकिल घुमाओ, और जब अनुभाग की भी साइकिल जगन्य से उत्कृष्ट तक घूम जाए तब स्थिति स्थान में एक समय की वृद्धि करो। और ऐसे कर करके स्थिति स्थान की सारी जो ज्ञानामृणी कर्म की स्थिति अंत कोड़ाबड़ी सागर सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि, वहां से लेकर सत्ता कोड़ाबड़ी सागर तक का वो कर्म बांधे। और ऐसे ज्ञानामृणी में करे, ऐसे ही दर्शनामृणी में, ऐसी मोहनी में, ऐसी अंतराय में, ऐसी नाम में, आयु में, गोत्र में, वेदनी में, आठों मूल कर्मों में, आठों कर्मों की उत्तर प्रकृतियों में, सब में यही क्रम लगाओ। और इस क्रम से जब उसके सारे परिणाम हो जाए, माने ऐसा कोई परिणाम ही नहीं बचे जो परिणाम उसने अनंत बार प्राप्त न किया हो। सब प्रकार के परिणाम, शुभाशुभ सब जाति के परिणाम सबको प्राप्त कर ले, बचे तो केवल एक सम्यक के परिणाम बचा, वही प्राप्त नहीं हुआ। करण लब्धि के परिणाम, मतलब जिससे सम्यक प्राप्त होता है वही परिणाम प्राप्त नहीं हुए, बाकी सब प्राप्त कर लिए उसने, सारे अच्छे से अच्छे शुभ भाव, और वो सब क्रम से अनेक बार प्राप्त, क्रम से पूरा प्राप्त की उसने। तो इन सब में जो काल लग जाएगा उसका नाम क्या कहलाएगा? एक भाव परावर्तन। माने इसमें भावों की बात है, अच्छे विशुद्ध भाव से लेके संक्लेश तक के भाव, माने सातवें नरक जाने के भाव से लेकर देवों में 31 ग्रेवे पर्यंत के जाने के भाव परावर्तन। स्थिति आयु की अलग बनना नहीं, वो एक अलग काम है, लेकिन यहाँ तो वो भाव में भी इतना परिवर्तन है, मतलब भावों में भी इतना वेरिएशन आ रहा है, अनुभाग में इतना वेरिएशन, भाव मतलब स्थिति बंद और अनुभाग बंद के माध्यम से बताना है भाव में कितनी तारतम्यता है। एक ही स्थिति बन रही है और अनुभाग कितना अलग अलग बन रहा है, फलदान देने की शक्ति अलग अलग बन रही है। एक स्थिति में अनेक प्रकार के अनुभाग बंद बांधे, अनेक प्रकार के योगों का बंद करे, न अनेक प्रकार के योग हो, फिर अगली स्थिति हो उसमें अनेक प्रकार का अनुभाग, अनेक प्रकार के योग, फिर अगली स्थिति, ऐसे स्थिति बढ़ाते बढ़ाते सारी स्थितियों को बांधे, कर्मों की सारी स्थिति बंधे उससे, और फिर जो जगन पे जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं आके खड़ा हो जाए। तो इस सब में जो काल लगेगा उसका नाम भाव परावर्तन है। डेफिनेशन यही है कि भाव की परिवर्तन को, पूरे संपूर्ण भाव के परावर्तन का नाम है भाव परावर्तन। माने उसमें स्थिति अध्यवसाय स्थान, कषाय अनुभाग कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान और योग स्थान, इन सब के क्रम से पूरा करने में लगने वाला जो काल है उसको एक भाव परावर्तन कहते हैं। वो मेरे पास नोट्स है वैसे पंच परावर्तन के पूरे, गोमठ जीव कांड के आधार से बना रखे हैं, वो ले आऊँगा, उससे सब परिभाषाएं मिल जाएंगी, उसमें याद दिला देना मेरे को बाद में, तो ले आऊँगा। उसमें पंच परावर्तन के सबके नोट्स दिए, फिर वो क्या है मेरे उनके लेके आ जाएंगे, लेके सबको बढ़ जाएंगे, घर ले जाके रख देते, घर ले जाके कोई चीज़ दो, घर ले जाके कुछ कोई पढ़ने वढ़ने का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब वो घर में सस्ती रहती है बस्ती, इसलिए मैं करा के नहीं लाया आज फोटो, छोड़ो ऐसा कुछ सिद्धि नहीं, घर में सस्ती रहेगी और बल्कि पढ़ेंगे। नोट्स भी कितने बांटे हैं, आप से नोट्स ही मांगूंगा ना तो कई लोगों को नोट्स ही नहीं मिलेंगे, घर में कहाँ रखे ढूंढते रहेंगे। नोट्स बांटोगे ना अपन ने, काय की नोट्स बांटा, सबके नोट्स बांटे, भाग एक से लेके सब, तो वो कोई बात नहीं, बांट दूंगा, फिर मैं मेरा काम करूँगा, आपको लोगों का काम है। तो ये पंच परावर्तन है, इसमें बहुत काल लगता है। ये जो है ये सबसे मतलब सम्यक दृष्टि के भाव भी आएंगे, सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं करते हैं, जैसे पंच परावर्तन मिथ्या दृष्टियों के होते हैं, सम्यक दृष्टि का तो एक द्रव्य परावर्तन ही पूरा नहीं होता, आधा होता है, आधा मैक्सिमम, अनंत द्रव्य परावर्तन होने पर एक क्षेत्र होता है,
तो अनंत द्रव्य तो छोड़ो, एक द्रव्य भी पूरा नहीं होता। एक का आधा जो है वो पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन माने पहला, द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम क्या है? पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन जो है वो आधा ही होता है उसका, एक बार भी संकट हो गया, अधिक से अधिक होगी। माने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में अधिक से अधिक भी संसार में रुलेगा तो आधे पुद्गल परावर्तन रुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं रुलेगा। तो उसका एक परावर्तन भी पूरा पुद्गल का नहीं होता। तो इसलिए 5 4 तो बात ही नहीं है उसकी। हाँ, ये 4 क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये तो उसके होते ही नहीं। और वो द्रव्य परावर्तन भी जिसके उत्कृष्ट हो संसार में परिभ्रमण, तो उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो उसका भी आधा ही होगा ना, पूरा तो उसका भी नहीं हो रहा है। आधा मतलब क्या होगा? कोई एक हो जाएगा, कोई उनमें से कोई एक में कोई एक कौन सा होगा? द्रव्य, यदि द्रव्य आधा ही होगा इसका मतलब कोई एक परावर्तन होगा। कोई एक कौन सा? मैंने कहा ना, जो अपन ने पढ़ाया है कि वही याद नहीं। द्रव्य में से कोई एक हो जाएगा। द्रव्य के दो भेद है ना, कौन से? कर्म और नो कर्म, तो कोई एक हो जाएगा उसमें से, क्योंकि आधा है ना, वो बताया था ना। कर्म और नो कर्म मिलकर एक पूरा द्रव्य परावर्तन होता है, दोनों मिलके, और दोनों का काल बराबर है, तो दोनों कितना हो गए? आधे हो गए कि नहीं? आधा आधा दोनों मिला के आधा, ये आधा द्रव्य परावर्तन कर्म परावर्तन है और आधा द्रव्य परावर्तन नो कर्म है, दोनों मिलके पूरा एक पुद्गल परावर्तन है। तो कोई एक हो जाएगा बस, कर्म या नो कर्म में से कोई भी होगा, एक होएगा कोई सा कर्म परावर्तन। मतलब दोनों का जो लगने वाला काल है उसमें से एक का ही काल पूरा होगा, बस दूसरे वाला पूरा नहीं होगा। कर्म परावर्तन पूरा हो गया, मैंने समझ लिया उसका काल मोक्ष का आ गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल में संसार में नहीं होती, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन में कोई कम नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के भी अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं और एक सागर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात करोड़ कुल होते हैं और 1 करोड़ कुल में 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं। ये 5-6 लाइन याद में रखना। सीमा तो भी है, असीमित बराबर। 5 लाइन याद कर लेना। कौन सी? एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं, एक लाइन, पहली लाइन। दूसरी, एक सागर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात करोड़ कुल होते हैं, दूसरी हो गई। तीसरी, 1 करोड़ कुल के 1 करोड़ कुल में 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं। 3 हो गई। ये बता देंगे, बताओ मुझे कौन बताएगा? याद करिए तुमने, बताओ। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं, एक सागर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात करोड़ कुल होते हैं और एक कुल के नहीं 1 करोड़ कुल में 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष। बस ये हो गया, याद कर लिया। बस ये चीज ध्यान रखना सब, जब भी कोई चीज हो ना, पंच परावर्तन, पंच परावर्तन ध्यान रख लें कितने परावर्तन पंच में होंगे। एक परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर, तो पंच परावर्तन में पुद्गल परावर्तन कितने होंगे? पंच परावर्तन होंगे कंप्लीट। जब एक भाव परावर्तन कंप्लीट होगा तो उसमें पुद्गल परावर्तन कितने हो जाएंगे? अनंत 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 इंटू अनंत इंटू अनंत इंटू अनंत, 4 बार अनंत लिख दो, उतने परावर्तन हो जाएंगे द्रव्य परावर्तन। मैंने एक भाव परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत तो द्रव्य परावर्तन है और एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर है और एक सागर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात करोड़ पूर्व है।
और 1 करोड़ में 70 लाख 56 लाख कोड़ा हो गया, तो 1 वर्ष में 360 दिन, है ना। और फिर वो सब लगा लेंगे अपन क्या क्या वो सब, है ना समझ में। तो ये है ये भाव परावर्तन। इसे बहुत काल लगता है क्योंकि इसमें सारे भाव को प्राप्त करना है, सारे शुभ और अशुभ, बस एक रत्न तरह की भाव को छोड़ के वो सारे भाव में परिवर्तन होता है जीवन, सब तरह के भाव प्राप्त करता है। अच्छे से अच्छे शुभ, उत्कृष्ट जाति के शुभ, जिससे 9वें ग्रह चले जाए, मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करता। शुभोपयोग कर लेता अच्छा उत्कृष्ट जाति, लेकिन भेद विज्ञान की दिशा में कोई काम नहीं। क्या वहाँ सब ईमानदारी से करता है, ऐसा नहीं बेईमानी है। बेईमानी से करे तो विवेक कहाँ जाएगा, तो फिर कहाँ जाए उसकी ठिकाना ही नहीं। ईमानदारी से करता है, कोई छल कपट नहीं करता, क्या वन खंडादि में निवास करता है, 22 परिश्रम को सहता है, 28 नियमों का पालन करता है, मौन धारण करता है, उपसर्ग सहता है, क्रोधादि नहीं करता, अहिंसादि महाव्रतों को बिल्कुल निर्दोष पालता है, सब करता है। ये साधन ये बार ये मुख मौन रहो ग्रह भार छोड़ियो ग्रह, अनेक राज्यपाट को छोड़ देता है, सब कर देता है, लेकिन बस ये साधन बार अनंत किए, तदपि कछु हाथ हजू न रहो, मुख मौन रहो ग्रह भार तजियो, सब किया, तो फिर क्या नहीं किया। एक अपने सम्यक दर्शन मतलब अपने भेद विज्ञान नहीं किया, हाँ सफर का भेद विज्ञान नहीं किया, और आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, आत्मा की रुचि नहीं, आत्मा से रुचि रही, संभव है तो कुछ नहीं, सब करते हैं आत्मा की रुचि। कई आज ही देखते हैं, सब पढ़ ले ये सब कैसे पूरी किताब याद करके सुना रहे आप, क्योंकि अपने आत्मा के गुणों की बात करना है, आत्मा की बात नहीं, तो आत्मा की बात नहीं तो आप काय की बात करें, आत्मा की बात करें। इतना करने के बाद एक समय में नहीं करते, एक अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं करे वो, आत्मा की रुचि नहीं, अपने स्वरूप की रुचि नहीं, क्या अरे वो तो ठीक है, स्वरूप की चर्चा ही पसंद नहीं है, स्वरूप तो बहुत बात की बात है, स्वरूप आत्म स्वरूप की आत्मा की रुचि नहीं है, और आत्मा माने अपन स्वयं अपनी रुचि नहीं, पूरे धर्म का सारे के आत्मा में जाना। पर वो उसको तो सार बहुत सारे काम लग रहे हैं, सार तो आपको दिख रहा है कि क्या सार है, सार तो समझे तो सार है, नहीं तो सब असार है। यही तो बात है ना, यही तो इसीलिए तो कहते हैं कि धर्म की कला सीखना बहुत मुश्किल है। धर्म तो दुनिया करे, लेकिन धर्म न जाने को, आत्म स्वभाव को जाने बिना धर्म का धर्म तो आत्म स्वभाव में लीन होने का नाम है। मोक्ष में क्या करेगा उसे, मोक्ष में तुम क्या करोगे वहाँ जाके बैठ के, बहुत वहाँ कुछ करने को नहीं मिलेगा, जितनी धन बंद उठा पटक तो कहीं मिल रही है करने को, तो फिर वहाँ क्या करोगे, ऐसे मोक्ष में पसंद ही नहीं आया तुम्हें मोक्ष ही, और फिर आने का साधन ही नहीं, तो वहाँ जाके और बंद को बैठते। इसलिए ये कोई बच्चों का खेल तो ही नहीं, इसलिए वो कला सीख लें। और ऐसे भी जीव हैं जो उसकी कला सीख कर, वेद विज्ञान की कला सीख कर पार हो जाते हैं। भाई सही जगह चोट करना आना चाहिए आपकी, मेहनत है। तो वो क्या बोलते हैं, कुलाड़ा वो लिया है हथौड़ा लेके पहाड़ पे मारते रहे, घंटों मारते रहे, उससे क्या मतलब, देखे ना कि कहाँ इनमें भिन्नता कहाँ है, दरार कहाँ है, जहाँ दरार है वहाँ एक जरा सी दे रहे, तो जरा सी में काम के आनंद का मार्ग है, धर्म आनंद का मार्ग है, धर्म कोई कष्ट का नहीं है। जिनको लगता है बहुत कष्ट भोग के, बहुत करके वो करके, बहुत गर्मी सर्दी सब सहन करके वो करके, और बस बहुत दुख आग जले और बस इधर बस मोक्ष, आग जलने से मोक्ष होगा क्या, यही आग को बता दो इसको, जैसे मोक्ष नहीं होता। मोक्ष को वो कला सीखने थे, वेद विज्ञान की कला,
वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से होता है, तत्व का स्वरूप जानने से, और वस्तु स्वरूप क्या है और उसकी श्रद्धान होने से, और बिल्कुल अडोल अकंप श्रद्धा होता है सम्यक दृष्टि का। मैं जो है मैं आत्मा हूँ, देहादि पर पदार्थ में नहीं हूँ, मैंने उसको बिल्कुल देहादि पर पदार्थों में अपनत्व की भावना नहीं होती। तीन काल में कभी भी, स्वप्न में भी उसको भाव नहीं होता कि मैं शरीर हूँ या रागादि भाव में हूँ, बिल्कुल उसको भिन्नता भाषित होती है, इसलिए उसे कोई दुख भी नहीं होता। वो तो आनंद से सम्यक दृष्टि का मोक्ष मार्ग कहा है कि हेलो खेल खेल में, हेलो लीला मैंने खेल खेल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, खेल खेल में। और वो बहुत बहुत कठिन है भैया, अभी तो अपने को ये भी लेना है, अभी तो एक ही प्रतिमा हुई तो 11 तक लेना है, महारूप भी बनना है, वो ध्यान करना है मोक्ष के लिए। तो ऐसा 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 कुछ कोई उनके कोई परिश्रम नहीं होता, वो तो लीला लीला में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ये इसमें कलश है अमृतचंद्राचार्य देव का कि सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग तो एक कला है, एक खेल खेल में प्राप्त करते हैं। क्या मैंने जिन्हें उसकी रुचि होती है वो तो उसी में रहे रहते हैं, उनको कोई संबंध ही नहीं दूसरी चीज़ों से। और जिन्हें रुचि नहीं होती है उनके तो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद ही कुछ नहीं होता। इसलिए कहाँ प्रयास करना वो होना चाहिए, इसलिए अध्यात्म के शास्त्रों का खूब अभ्यास होना चाहिए वास्तव में। क्या क्योंकि मूल मोक्ष का मार्ग तो वही है, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिका, रुद्र संग्रह, ये मूल मोक्ष मार्ग है वहाँ पर। और वो नहीं पढ़े तो मोक्ष मार्ग तो पता ही नहीं चलो इसको क्या है, क्या है मोक्ष का मार्ग असली। इष्टोपदेश भी पढ़े, इष्टोपदेश भी सरल भाषा में दिया, इष्टोपदेश, समाधि कांड, परमात्म प्रकाश, योग सार, ये ग्रंथ तो ऐसे रहते हैं बिल्कुल जो कि छुपे हुए रहते हैं एकदम, मतलब प्रकाश में की ना लाइट में। तो इसलिए ये स्वपर का भेद विज्ञान जिससे अपने को प्रकट हो, तो ऐसे स्व और पर का भेद विज्ञान करने के पोषक साहित्य का अभ्यास करे, पठन पाठन करे और भेद विज्ञान उत्पन्न करे, तो वो उसको नियम से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो ऐसा संभव है। उपाय काय का करे? भेद विज्ञान। समय सार के में कलश कहूँ तो भावे भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। माने भावे भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की भावनाओं को निरंतर भाव अविच्छिन्न धारया, कैसे? निरंतर। कब तक? तावत यावत पराच्युत्वा, जब तक पर से च्युत होकर ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक भावना भाव भेद विज्ञान की निरंतर, यही मुक्ति का उपाय है। जितने मोक्ष गए भेद विज्ञान से गए, जो संसार में है वो भेद विज्ञान के अभाव से। ये भी गाथा है उसका कलश है ना, भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान जितने मोक्ष गए हैं, मोक्ष जा रहे हैं और मोक्ष जाएंगे, वो सब काय के फल से है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मतलब दो चीजों के बीच में भेद का विज्ञान होता, ज्ञान होना, जो भिन्न भिन्न है उनको भिन्न भिन्न जानना। दिख रही है सारी दुनिया को मिली हुई, अपने को भी मिली हुई भाषित होती है, लेकिन वो वास्तव में मिली हुई है, एक नहीं है। और मिली हुई वस्तु को भिन्न भिन्न जान लेना, माने एक अपना आत्मा और बाकी सब पर, ऐसा भेद विज्ञान जिसने कर लिया तो कहते हैं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जितने भूतकाल में मोक्ष गए वो सब भेद विज्ञान के बल से, जो जा रहे हैं भेद विज्ञान के बल से जा रहे हैं, जो जाएंगे वो भेद विज्ञान के बल से, और जितने कर्मों से बंधे हैं भेद विज्ञान के अभाव से, और कर्मों से बंधे थे वो भेद विज्ञान के अभाव से, और आगे बंधे रहेंगे वो भेद विज्ञान के अभाव से। अस्य अभाव तो बद्धा, इसके अभाव से बद्ध है, बद्धा एकिल केचन, और बंधे रहेंगे किसके अभाव से? भेद विज्ञान के अभाव। और भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं और भेद विज्ञान से सिद्ध होंगे। ये गाथा है अमृतचंद्राचार्य जी की कलश है। क्या प्रचंड प्रतापी अमृतचंद्राचार्य देव, मतलब महान न्याय के महान विद्वान। तो ये कि नहीं है सब, इसलिए पुरुषार्थ उस दिशा में करे, पुरुषार्थ उस दिशा में करे ही नहीं तो क्या होगा काम?
सब संसार रहेगा। तो इसलिए उसमें दिशा में बहुत पुरुषार्थ होना चाहिए, पूरा कोटि पुरुषार्थ सारा उस पर होना चाहिए। क्या पे? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान के लिए क्या करें? तत्व का स्वरूप समझे, तत्व ज्ञान ही हो पहले। तत्व क्या है, क्षेत्र में क्या है, सात तत्व क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वतंत्रता क्या है, ये सब समझे, समझना तो पड़ेगा उसके साथ। क्या ऐसे केवल मतलब पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। भगवान के पीछे गाड़ी डाल के भगवान की पूजा करने आ जाता हूँ, तू ही तार देना, तू ही है तारणहारा, तू ही सब है, सब तेरे ही भरोसे आदिनाथ, सागर में नहीं हटा रखी। तो वो कह रहे हैं जो पुरुषार्थ हो तो कर भैया, पुरुषार्थ भेद विज्ञान का कर, तत्व को समझने का पुरुषार्थ कर। मैंने तेरे भरोसे डाल रखी तो डाल, हमने कब कहा कि हमारे भरोसे डाल। पुरुषार्थ करना पड़ेगा जीव को, खुद को। देखो ज्ञान होना चाहिए बोले, फिर ध्यान होगा। ज्ञान होना चाहिए अच्छा ठोस वस्तु स्वरूप का ज्ञान। जैसे जो फिजिक्स पढ़ता है तो उसको वस्तु की सारी प्रॉपर्टी पता है, तो उसके चित्त में उसका श्रद्धान है। जैसे हमें जब 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान होगा, 6 द्रव्य का वस्तु स्वरूप पता होगा, तो हमें अपने आप उसका श्रद्धा हो जाएगा। वस्तु के विज्ञान को जानने के बाद में फिर अपने आप श्रद्धान हुए बिना नहीं रहते।